सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, क्षमा, दया और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सहायता, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं या बाद में जो इस सेशन को देखेंगे, हम सब एक हैं। स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन। वी ऑल आर वन। वी ऑल आर वन। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे मेरिडियंस को, मेरी नाड़ियों को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें।
हे जगत माता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई कहते हैं, डू नॉट बी अनहैप्पी, द पास्ट इज द पास्ट। दुखी मत होइए, अतीत जो जा चुका है, अतीत जो व्यतीत हो गया है, हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः बहुत सारे लोग अपने अतीत में ही रहते हैं और उस अतीत के कारण उनके अंदर एक गर्व, अहंकारी गर्व की भावना, जिसको हम एरोगेंट प्राइड भी कहते हैं, वह आ जाती है। आज हम इस भावना पर, अहंकारी गर्व पर चर्चा करेंगे और उसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अहंकारी गर्व एक नकारात्मक भावना है जो हमें अपनी उपलब्धियों के लिए अत्यधिक गर्व करने और दूसरों की भावना की उपेक्षा, डिसरिगार्ड करने के लिए प्रेरित करती है। यह गर्व एक हानिकारक रूप है जो हमारे रिश्तों और हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। मास्टर च्वाक सुई कहते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल डिसाइपल के पास से जो आखिरी कमजोरी जाती है वह गर्व है, पर हमको इसको अपने जीवन से हटाने और मिटाने पर काम अभी से शुरू करना होगा, तभी हम उस लेवल पर जाकर इसका त्याग कर पाएंगे। अगर हम इस गर्व को, अहंकारी गर्व को एनालाइज करें कि यह क्यों हो रहा है, तो इसका एक कारण हमारे समझ में आता है। हमारे बचपन की कुछ असुरक्षा या अस्थिरता जो हमारे जीवन में रही होगी, वह इस अहंकारी गर्व को हमारे अंदर उत्पन्न करने में हमारी मदद कर रही होगी। क्योंकि अस्थिरता, असुरक्षा से लड़ने के लिए हमारे पास और कोई शस्त्र नहीं है, तो हमने मान लिया कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, सब सही है। इसका एक कारण हमारा पालन पोषण भी हो सकता है। हमारे माता पिता या हमारी देखभाल करने वाले कई सारे लोग जो हमको हमारी कही हुई बात, हमारी जिद को पूरा करने में कुछ भी कर देते हैं, वह भी इस अहंकारी गर्व को पैदा करने का एक कारण बन सकता है। लेक ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। कमजोरियों का डर भी एक अहंकारी गर्व को खड़ा कर सकता है। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हम इस अहंकारी गर्व का सहारा लेते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। जब हमारे अंदर यह गर्व खड़ा हो जाता है, भर जाता है, यह भावना हमारे अंदर समा जाती है, तो क्या होता है? हमारे रिश्तों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे रिश्तों में तनाव पैदा होता है। हम दूसरों की भावनाओं को, उनकी जरूरतों की उपेक्षा करने लगते हैं। हमारे जीवन में दूसरों व्यक्तियों की राय या सुझाव कोई महत्व नहीं रखता, जिसके कारण हमारे
मिलने वाले अवसरों में कमी हो सकती है। यह तनाव हमारे जीवन में स्ट्रेस को, तनाव को बढ़ा सकता है, क्योंकि हम एक अलग ही दुनिया में अपनी एक अलग ही छवि बनाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो सकती है, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को न ढूंढ पाते हैं और न ही उसे स्वीकार कर पाते हैं। पर एक सत्य है कि अगर इस गर्व को खत्म करना है तो हम अपना समय इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। धैर्य और कंटिन्यूड प्रैक्टिस के बेसिस पे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आइए आज हम अपने आप को, अपनी आत्मा को इस अहंकारी गर्व, एरोगेंट प्राइड की स्थिति से बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाएं। हमको यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को हर्ट न करें, दूसरों को इंजर न करें, अपने आप के लिए कोई ऐसी स्थिति खड़ी ना करें जिससे हमको इस भावना को फिर एक बार झेलना पड़े। आइए आज हम अपने आप को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जितने भी अहंकारी गर्व के बीज हमारे द्वारा बोए गए हैं, जितनी भी इंजरी करी गई है, उन सब से माफी मांगे और माफ करें। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे और उन सारी आत्माओं को जिनसे मेरा इस अहंकारी गर्व का नाता है, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मैं उनके गर्व का हिस्सा बना हूं या वो मेरे गर्व के हिस्से बने हों, सबको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। सबके ऑरा और चक्रा गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। मैं एक आत्मा सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मैं अपने अंदर भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं अपने अंदर दिव्यता को देखती हूँ। नमस्ते। मेरे द्वारा अपने इस जीवन में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप के बारे में उत्पन्न किए गए सारे अहंकारी गर्व के भावनाओं को, बचपन में असुरक्षित या अस्थिरता हो, अत्यधिक पोषण या केयर की भावना हो, सहानुभूति की कमी हो, कमजोरी का डर हो, अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों या महत्व के बारे में अवास्तविक भावना रही हो, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के पैटर्न रहे हो, आत्मविनाश के पैटर्न रहे हो, आत्म संदेह के कोई पैटर्न रहे हो, आत्म घृणा का कोई पैटर्न रहा हो, मानसिक आलोचना करने की भावना मेरे अंदर हो, प्रवृत्ति हो, चाहे वो मेरे कॉन्शियस लेवल पे हो या सबकॉन्शियस लेवल पे हो, पहले मैं उसे स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलती है। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपने आप को माफ करता हूं। आप भी मुझे माफ करें। मैं सीख रहा हूं, मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ते ही रहना चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें।
आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी अहंकारी गर्व या कमजोरी या डर या अपनी क्षमताओं उपलब्धियों के बारे में अवास्तविक भावना रही है। जितने भी नकारात्मक पैटर्न मेरे विचारों में, भावनाओं में, शब्दों में स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति रहे हों, कोई गलत निर्देश मेरे द्वारा अपने प्रति या दूसरों के प्रति दिए गए हों, उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी बातों के लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपने आप से माफी मांगता हूं। उन सारे अपराधों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करें। मेरे अंदर जितनी भी असमर्थता, संबंधों में तनाव, निर्णय लेने में कमी, भावनात्मक अस्थिरता, आत्मज्ञान की कमी, दूसरों के ऊपर जबरदस्ती शोषण करना, लाभ उठाना, इन सारे गलत विचारों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करेंगे। अब हम उनको अपनी इस खराब ऊर्जा को, जो कि अहंकारी गर्व, एरोगेंट प्राइड से संबंधित है, उनके हवाले करेंगे। उनसे निवेदन करते हैं कि वह इन सारी ऊर्जाओं को नष्ट कर दे, जला देवें, भस्म कर देवें। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, मेरे अंदर जो भी अहंकारी गर्व है, जैसे मेरे बचपन में असुरक्षा या अस्थिरता की स्थिति, अत्यधिक केयर या पोषण की स्थिति, मेरे अंदर सहानुभूति की कमी, कमजोरियों का डर, अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों या महत्व के बारे में अवास्तविक भावना, विनाश के विचार पैटर्न, आत्म संदेह, आत्म घृणा, मानसिक आलोचना की प्रवृत्ति, इन सारी ऊर्जाओं को मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से डिसइंटीग्रेट करें। मेरे अंदर की सभी नकारात्मक विचार, भावनाएं, शब्द, कार्य, तत्व, संस्थाएं, विचार पैटर्न, विश्वास, मेरे ऑरा में, आभा मंडल में जितनी भी अहंकारी गर्व की भावना, खराब आत्म छवि की भावना, खराब आत्मसम्मान से जुड़ी हुई भावना, ऊर्जाएं सब डिसइंटीग्रेट हो जाएं मेरे चक्रा से, सभी स्तर पर डिसइंटीग्रेट हो जाएं, विघटित हो जाएं और लॉर्ड सूर्या के पास चली जाएं।
इन सारी भावनाओं को जाने दें, महसूस करें आपके शरीर से, आपके ऑरा से, आपके चक्रा से, आपकी बॉडी की हर सेल से यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं, निकलकर लॉर्ड सूर्य के पास जा रही हैं। लॉर्ड सूर्य उन्हें स्वीकार कर जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। हे लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई, आपका धन्यवाद। मेरे गार्जियन एंजल, आपका धन्यवाद। सभी आध्यात्मिक गुरु, आपका धन्यवाद। जितने भी एंजेलिक बीइंग्स हमारे अराउंड हैं, जो हमारे इस काम में मदद कर रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। हमारे इस ग्रुप को असाइन किए हुए एंजल्स, आप सभी का धन्यवाद। इन सारे विचार पैटर्न्स को कट करके लॉर्ड सूर्य के पास भेज दिया है। थैंक यू लॉर्ड सूर्य, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। साथ ही मुझे आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं अपने अंदर के आत्म संदेह को खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने के लिए, मेरे जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस भौतिक शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए, हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। हे सारे देवी देवता, एंजल्स, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए दिव्य मार्गदर्शन के लिए, इन सारी बातों को समझने की शक्ति के लिए, समझाने की शक्ति के लिए, हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा खड़ा करने के लिए, हमारे जीवन को प्यार, शांति और सुख समृद्धि से भरने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। मंडे को मुलाकात करते हैं। कल हम नहीं मिल पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने किसी भी पुराने वीडियो को देख सकते हैं और फॉरगिवनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू। मिलते हैं मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।